तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे हैं? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सर। देखिए, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल 1 साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा। क्या मैं ऐसा? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी। मिस्टर जॉन, सनम उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना। हाँ, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता, तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम प्लीज समझाओ। ऑल राइट। तुम ठीक हो? थोड़ी। ये लिंडन टी काफी अच्छी है। थैंक यू। यू वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आखिर कैसे ढूंढा?
मैं पहले हट में गई थी लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा, तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। हाँ, वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके, ठीक है। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना। आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहाँ पर ऐसा क्या रखा है? सही कहा। यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो, इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं, तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। ठीक है। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ, पर किसी स्पेशल इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था, और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था, और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दी और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है, और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है, और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस। सच में वेरी नाइस। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती। आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जॉन, आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था, और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ। बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है। तो
सोने चले? सोने चले? सीरियसली? अब अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के, बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। ऑलराइट। गुड नाइट मिस्टर जॉन। हाँ, गुड नाइट। हैव अ नाइस यू स्लीप। टू। मिस्टर जॉन, एक आखिरी सवाल बस। आई प्रॉमिस ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूं तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तुम ना श्योर हो हो तो। तुम्हें यहाँ सोना है? मेरा मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहाँ पर सेफ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं? आते वक्त मैंने 2 सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ Alright. तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा ठीक दूंगा, है। तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है। चलो अपना सर उठाओ। हाँ, अब बेटर है ना? थैंक यू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, बस एक बात कहूंगी और उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। वो आप ऐसे ग्राउंड पे सोए हैं और मैं ऐसे प्रिंसेस की तरह सोई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? तुम पूरी रात बाहर सर्दी से छींक रही थी। ये इतना आसान नहीं है। वैसे अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप पूरी रात सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये निकाल दूं? हाँ, थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच। तुम ये सब पैक करो, मैं टेंट खोलता हूँ। ठीक है। सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जॉन आ गए? कहाँ है वो? हाँ, सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ, जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया हो और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जॉन, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जॉन, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जॉन, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागते रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बच नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे?
वो एक्सक्यूज मी मिस्टर हाँ जान। ठीक है प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलन के साथ कैसा है? ओ अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है? ओके ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूं सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम मिस्टर जान प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस।